सवाल करें। जी जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई संविधान के दुरुपयोग और मनुस्मृति, मनुस्मृति कहाँ है? देखिए, अगर बेशर्मी करनी है तो कांग्रेस से कोई सीखे। आपने इतना खुलकर जवाब दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल चीथड़े उड़ा दिए इन लोगों के। हर बात को उन्होंने एक एक करके बड़े आराम से 1.25 घंटे में बताया, मगर कांग्रेसी है कि मानते नहीं। अब आपने 42वां संशोधन की बात की, 69 टाके लगे थे संविधान में, प्रियम्बल तक बदल दिया गया था जो संविधान की आत्मा थी, इमरजेंसी लगाया गया देश में। हर बात को बार बार जिक्र करने का मतलब नहीं होता है, कुछ मान लेना चाहिए, लेकिन बेहयाई बेशर्मी की आप लोग तो करना सीखे तो कांग्रेसियों से सीखे। देखिए, अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगाए हुए अब हैं देश के देखिए, ऊपर। देखिए अब अनडिक्लेयर इमरजेंसी, इसकी अब जरूरत टीना जी भी, आपको घोषित करने की क्या जरूरत है? अनडिक्लेयर डेमोक्रेट इमरजेंसी तो आप लोग लागू कर रहे हैं, आप तो चला रहे हैं उसी तरीके से। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके आपने बारी बारी से डॉक्टर टीना, आपने 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 बहुत बोला। नहीं नहीं, आपने अपनी बात रख ली। अब एक बार अश्वनी जी को जवाब देने दीजिए प्लीज। जी अश्वनी जी। देखिए होता क्या है कि जो एक कहावत आज से नहीं है, बहुत पहले से है, होथा चना बाजे घना। तो कांग्रेसी खत्म हो चुके हैं। तो टीना करमबीर जी की गलती नहीं हमारे बीच में बोलना, हम लोग तो बड़े धैर्य से सुनते हैं इनको, लेकिन ये लोगों के बीच में उबाल आ जाता है। अभी देखिए, हर तरफ से बात करते, बाबा साहब का भी फोटो दिखा रही थी, कितना सम्मान करती हैं। राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए महान काम किया, हम भी मानते हैं, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन बाबा साहब तो संविधान के जनक थे। भारत रत्न कब दिया गया उनको? राजीव जी के बाद, इंदिरा जी के बाद, क्योंकि इतना सम्मान है इन लोगों का। दलितों का कितना सम्मान करते हैं वो, सीताराम केसरी जी से और बाबू जगजीवन राम जी से कोई पूछता, उनकी आत्मा धिक्कार रही होगी। आज आज जो है स्थितियां इन लोगों ने दलितों की किस तरीके से की थी, वो कहीं किसी से छुपा नहीं है। राज्यपाल की बात आई, बूटा सिंह का आपने नाम लिया, मैं रोमेश भंडारी जी का नाम लेता हूं, उत्तर प्रदेश में थे, क्या किया था उन्होंने रातों रात। तो इन लोगों को कहना नहीं। एक सबसे बड़ी बात है कि 1951 में चुनी हुई पहली सरकार को गिराने का श्रेय किसको जाता है? श्रद्धेय लाल बहादुर नेहरू जी को, श्रद्धेय नेहरू जी को। अभी ये कहेंगे नेहरू जी पर चले गए, इसलिए जानना पड़ता है कि चुनी हुई केरल की सरकार को गिराने का श्रेय उन्हीं को जाता है पहला। तो आखिर में संविधान के साथ खिलवाड़ कौन करता है? 356 का दुरुपयोग किसने किया? और सैकड़ों बार किया गया है, एक दो बार नहीं किया गया है। और ये जो झुनझुना बजाते रहते हैं ये लोग की भारतीय जनता पार्टी संविधान का दुरुपयोग, ये जनता जान चुकी है, इसीलिए इनको 99 के फेर में डाल दिया, सैकड़ा नहीं बनाने दिया। जनता होशियार है, उन्होंने कहा कि मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बने, और वो हुआ। लेकिन कांग्रेसियों के साथ बड़ी समस्या है। ये कह रहे हैं कि 400 पार हो जाता तो आप संविधान बदल देते। आपने जवाब दे दिया, फिर मैं दोबारा जवाब क्या दूं उसका? 10 साल हम लेकिन सरकार में एक रहे, बात तो है अश्विनी जी कि में आपके ही कुछ बड़बोले नेताओं के बयानों की वजह से इन्हें बोलने का मौका मिला। जी जी जी, हमारे कुछ बड़बोले नेताओं की वजह से ये लोग कह रहे हैं, लेकिन वही जनता पूछ रही है, खटाखट 8500 कहां गए? कहां गया जो है महिलाओं के लिए लिया हुआ लड़की हूं लड़ सकती हूं? ये सारे खोखले वादे थे। किसानों का ऋण जब गहलोत जी की सरकार थी कहां माफ हुआ था? 1 2 3 4 10 गिनती गिना था राहुल जी ने, कहीं नहीं। अडानी के नाम पर चिल्लाते हैं। एक सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं 10 सेकंड में। मुंद्रा पोर्ट 1993 में किसने दिया था? किसकी सरकार थी देश में? पटेल साहब जो है वहां मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चिमन भाई पटेल। उन्होंने अडानी को 10 पैसे वर्ग मीटर पर मुंद्रा पटेल पोर्ट दिया था। और ये आज अडानी अडानी करते हैं राहुल गांधी। शर्म नहीं आती है राहुल गांधी जी को? ठीक है, सदन में अडानी अडानी करते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मैं 2006 दिल्ली का एयरपोर्ट, हैदराबाद का एयरपोर्ट जीएमआर को किसने दिया था? यही कांग्रेस की सरकार थी 2006 में। तो इन लोगों को अपने कर्मों पर कोई पछतावा नहीं है। जल्दी से रिएक्शन डॉक्टर टीना, उसके बाद फिर मैं वनराज गुर्जर